हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल ये सबको जाननी ही चाहिए। आज मैं बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो। अगर केमिस्ट्री के बारे थोड़ा बहुत जानने का इंटरेस्ट रखता हो तो उसको ये जाननी चाहिए। ओके, तो केमिस्ट्री है क्या स्टूडेंट? केमिस्ट्री इज नथिंग एल्स, इट इज़ ए स्टडी ऑफ मैटर। ओके, मैटर के किस किस चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं? तो मैटर की स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और प्रॉपर्टीज को। इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आएंगे स्टूडेंट। हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी क्यों करते हैं? मैटर की स्टडी की, स्ट्रक्चर की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को स्ट्रक्चर से उसके प्रॉपर्टीज मालूम चलता है। उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बस हम लोग जब उसकी स्ट्रक्चर जानेंगे तो उसका हम लोग का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। हाँ, उससे क्या मेडिसिन बन सकता है, किस डिजीज के लिए वो इफेक्टिव हो सकता है। ओके, उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को जानने पर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैटर के कंपोजिशन को क्यों समझते हैं? तो कंपोजिशन को इसलिए समझते हैं क्योंकि जितने भी मेडिसिन आता है, थोड़े से भी अगर एक्सेस हो जाता है कोई भी, हाँ आप लोग देखे होंगे ना, हॉर्लिक्स वुर्लिक्स लेते होंगे, उसमें इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम वो है, सभी चीज़ें रहता है। हाँ, थोड़े से कोई एक्सेस हो गया ना तो वही जो हम लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ है वही हार्मफुल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए कंपोजिशन पे भी बहुत गौर किया जाता है स्टूडेंट। तो मैटर है क्या? मैटर इज नथिंग एल्स एनीथिंग सराउंडिंग अस और मैटर which have mass and which occupy space। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं मैटर के टाइप्स। केमिस्ट्री, ओवरऑल केमिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, चाहे हम लोग केमिस्ट्री कितनों दिन तक क्यों ना पढ़े। ओके, तो देखिए मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। मैटर के टाइप्स होते हैं प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्योर सबस्टांस के बारे में। प्योर सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो फिक्स प्रोपोर्शनल से आपस में मिलकर बने होते हैं, मतलब जिसको बनने का एक पार्टिकुलर रूल होता है स्टूडेंट। ओके, तभी बनते हैं वो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन को देखिए, ठीक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 2:16। इसके मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 × 1 2 और इसके 16 होता है। मतलब अगर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो 1:8 है। ओके, मतलब इसी रेशियो में वाटर आपस में कंबाइन कर सकता है। दिस इज पार्टिकुलर रूल। और जो कंपाउंड या जो चीज़ पार्टिकुलर रूल से बनता है दैट इज प्योर सब्सटेंस। ओके, इसी रेशियो में इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं सेम प्रोपोर्शनल में। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आप सिंपल समझिए, एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब जो एक ही प्रकार के एटम से बने जाते हैं वे एलिमेंट है। जिससे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कॉपर वायर, अगर वो वायर से कॉपर से बना है तो उसको भी हम लोग एलिमेंट कह देंगे। ओके, तो जो एक ही टाइप्स के एटम से बनते हैं दैट आर एलिमेंट। आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। और एलिमेंट के फर्दर टाइप्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल क्या होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वे होते हैं मेटल। ओके, नॉन मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बेसिकली किसमें, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हैं, एक ही ऐसे नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है दैट इज ब्रोमीन। और एक ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है दैट इज मर्करी। आप इसके बारे में जानते होंगे, 8 क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आप एलिमेंट को समझ गए होंगे। ओके, मेटेलॉइड क्या होता है तो मेटेलॉइड जो मेटल नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को 50-50% आपस में रखता है दैट इज मेटेलॉइड। ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, बहुत सारे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कंपाउंड में देखते हैं। कंपाउंड क्या होता है तो जो दो या दो से अधिक डिसिमिलियर एटम आपस में अगर कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। H2O देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डिसिमिलियर एटम है, ये भी दोनों डिसिमिलियर एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये कंपाउंड कहलाएंगे। ये डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में। ओके स्टूडेंट, कंपाउंड के बाद और एक टर्म आता है मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स और एटम, जो मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? वैसे मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन
थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगा। मतलब अगर वाटर में हम लोग सॉल्ट डालते हैं, ओके स्टूडेंट, तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। ओके, तो होमोजेनियस सब्सटेंस और होमोजेनियस सॉल्यूशन का मीनिंग हम लोग ये समझते हैं कि सल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, और सल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर स्टेबल भी रहेंगे। सल्यूट कौन है यहाँ पर? सॉल्ट। ओके, स्टेबल रहेंगे क्या मीनिंग क्या है? अगर हम लोग सल्यूट को यहाँ पर डिजल्व करते हैं सॉल्वेंट में और कुछ समय तक उसको अनडिस्टर्ब लेफ्ट कर देंगे, फिर भी सल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होने वाला है अगर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो। और ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। मतलब इससे होकर अगर रे पास होगी तो स्केटर नहीं होगा रे, मतलब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि रे ऑफ लाइट को स्केटर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, सो टिंडल इफेक्ट विल नॉट शो ओके बाय दिस सॉल्यूशन। तो ये हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ये देखिए, कोई सॉल्यूशन है, इसके ऊपर मैं सॉइल डाल दिया, सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन है, तो सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्मली, फर्स्ट बात तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और सेकेंड ये सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे। ओके, अगर हम लोग इसको कुछ समय तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिए हैं तो सारे सल्यूट के पार्टिकल्स मतलब सॉइल पार्टिकल्स नीचे पे सेटल डाउन हो जाएंगे। और सॉइल पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि अगर इससे होकर लाइट पास होगा तो ये लाइट को स्कैटर कर सकता है, मतलब टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है स्टूडेंट। आप इसको 11-12 केमिस्ट्री और 11-9 केमिस्ट्री में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए ये हम लोग का एक जनरल डिस्कशन हुई। ओके, मैटर क्या है इसके बारे में। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।